हेलो एवरीवन। इफ़ यू आर कंफ्यूज दैट व्हाट इज़ आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्या स्किल्स चाहिए होती है और हाउ कैन आई बिकम एन आर्किटेक्ट इन इंडिया, देन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर considering or thinking to become an architect who are thinking to pursue architecture. This is the most important video for them, so watch this video till the end. तो हम डिस्कस करते हैं हाउ टू बिकम एन आर्किटेक्ट। तो ये डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हु इज़ एन आर्किटेक्ट एंड व्हाट इज़ आर्किटेक्चर। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ आर्किटेक्चर, सो आर्किटेक्चर इज सिंपली द आर्ट एंड साइंस। इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एंड a person who is architect, he oversees the construction of building and other physical spaces. So he now architect is the person who makes sure that the building he makes it is safe, functional, sustainable and visually appealing. So architect के जो architect होता है उसके ही ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बिल्डिंग वो डिज़ाइन कर रहा है वो ऐसी हो कि वो सेफ भी हो, फंक्शनल भी हो और वो एस्थेटिकली भी अपीलिंग लगे। तो ये जो भी फंक्शन होते हैं ये एक आर्किटेक्ट के होते हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट आर्किटेक्ट्स, तो आर्किटेक्ट्स आर बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्वर्स। तो कैसी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हमें कॉस्ट इफेक्टिव होना पड़ता है, कोई भी बिल्डिंग बना रही है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। हम जितने कम रिसोर्सेज मतलब जितने हो सके हमारी बिल्डिंग उतनी सस्टेनेबल हो, हमारी बिल्डिंग में नेचुरल लाइट आनी चाहिए थ्रू आउट द डे, हमें अच्छी डे लाइट मिलनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए जिससे एक बिल्डिंग हमारी सस्टेनेबल भी बने। उसके अलावा ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक आर्किटेक्ट को सोचनी पड़ती है विदाउट बिफोर designing a building. So it is not only about some drawing which a person's made, it is completely opposite to that. It is not that easy. So this is what architecture is. Now अगर तुम्हें आर्किटेक्चर करना है, उसके अब आर्किटेक्चर में भी काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशंस होती है। तो अब वो क्या होती है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले भी है रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर। रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर में सबसे बेसिक अगर मैं बात करूँ, बेसिक अगर तुम्हें समझाऊँ, a person or an architect who design spaces like houses and other spaces like that, so that comes under residential architecture. उसके बाद आता है commercial architecture, basically the buildings, the commercial buildings or the malls, वो जो डिज़ाइन करता है that person is a commercial architect. उसके बाद there are institutional buildings, so there is institutional architecture, landscape architecture, urban design and planning. अर्बन डिज़ाइन एंड प्लानिंग में बेसिकली सिटीज़ की डिज़ाइनिंग एंड उनकी प्लानिंग आती है, सो दैट इज़ अर्बन प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन। उसके अलावा देर इज़ इंटीरियर आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चर ऑफ इनसाइड ऑफ अ बिल्डिंग, दैट इज़ इंटीरियर आर्किटेक्चर। उसके यहाँ पे उसके बाद ये भी है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर बेसिकली मीन्स अ बिल्डिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बिल्डिंग। सस्टेनेबल आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अ बिल्डिंग शुड बी फ्यूचर रिस्पॉन्सिव। तो उसके लिए ताकि जो बिल्डिंग है जो आज हम बना रहे हैं वो उसका रेलिवेंस हमें फ्यूचर में भी रहे, तो उसके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी बिल्डिंग है वो सस्टेनेबल हो। After that we also have conservation architecture. In conservation architecture we basically have the conservation of old temples or old monuments that are there over all the world, so unki conservation is conservation architecture. So this is all about architecture and a job of architect. Now we are going to discuss what are the skills that are important to become an architect. So these are all the skills which I have written here. Now I'm going to explain it all. सबसे पहले तो a person should be creative and imagination should be there. So creativity and imagination सबसे important होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है आर्किटेक्ट को, उसको हर एक स्पेस का यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। कोई भी ऐसा स्पेस नहीं होना चाहिए बिल्डिंग में जो कि वेस्ट हो रहा है, सो दैट नीड्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। उसके सिवा देर इज़ ड्राइंग एंड विजुअलाइजेशन स्किल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है आर्किटेक्चर में दैट इज़ विजुअलाइजेशन स्किल्स। अ पर्सन हु इज़ अ आर्किटेक्ट, उसमें ऐसा होना चाहिए कि ही हैज़ दैट स्किल सो दैट ही कैन विजुअलाइज। A architect is someone who sees a building before it is made, so he should have that visualization skill. That is what I am trying to say. So that is why in my opinion visualization skills are the most important. After that we have mathematics and geometry वाली skills. Now अब मुझे तुम्हें ये बताना है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ऐसा लगता है अगर हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो हम बिल्कुल भी आर्किटेक्ट बन ही नहीं सकते, या फिर अगर हमारा मैथ्स बहुत वीक है तो हम आर्किटेक्ट नहीं बन सकते। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ड्राइंग और मैथमेटिक्स आर्किटेक्चर में ज़रूरी होता है, लेकिन इफ़ यू आर एवरेज इन मैथमेटिक्स और एवरेज इन ड्राइंग देन ऑल्सो यू कैन
बी एन आर्किटेक्ट, क्योंकि रोल होता है आर्किटेक्चर में ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स का, पर इतना भी नहीं हो सकता, इतना भी नहीं होता कि तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथमेटिक्स बहुत खराब होता है, या फिर ड्राइंग ऐसा होता है बहुत ही खराब होता है, लेकिन स्टिल दे आर गुड आर्किटेक्ट्स। सो यू ऑल्सो कैन बी गुड आर्किटेक्ट। ऐसा नहीं होता कि अगर तुम्हारी ड्राइंग खराब है तो तुम आर्किटेक्ट बन ही नहीं सकते। देन आफ्टर दैट आर्किटेक्ट जो भी होता है ना, उसमें बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको वो ईजिली सॉल्व कर सके। so that ability has to be there in an architect. उसके अलावा good communication skill, obviously you have to deal with your boss or with the client, so you need good communication skill and teamwork should be there. Then the most important thing, now a architect is someone who has to see things in detail. जब भी वो कोई प्लानिंग कर रहा है उसे अटेंशन देना पड़ेगा बहुत डिटेल्स में, हर प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा उसे अटेंशन देना पड़ेगा। सो एक आर्किटेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अटेंशन दे। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी एन आर्किटेक्ट। A person who has interest in building or who likes the construction work or design, he or she can be an architect. So the interest should be there, obviously. And then there is computer aided design or 3D modeling skill. These are basically the tools or the skills. These skills are basically we learn in our college. So in our BArch or bachelor's degree, we learn these tools and these are important to be an architect. तो ये tools तो बहुत ही basic होते हैं जो सबको, जो एक architect है उसको आने ही चाहिए. So these are all the skills that you need to become an architect in India. So if you think you have that skill or the potential to be an architect, so you should definitely try. Now let's talk about, if you want to become an architect, what are the steps? How can you become an architect in India? So now we are going to discuss that. So हम एक केस लेके चलते हैं कि हम इमेजिन करते हैं लाइक यू आर इन 10th क्लास एंड यू आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग एन आर्किटेक्ट आफ्टर 12th or after 10th class. You are becoming thinking to become an architect. So what are the things that you need to focus on? Let's discuss that. So after 10th class, 12th class में you should opt for science, because science में तुम्हारे पास mathematics and physics compulsory subjects होते हैं, and mathematics and physics compulsory subject तुम्हारे नाटा और जेई के लिए भी होने चाहिए। मतलब these are the entrance examination जो तुम देते हो किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले। तो वहाँ पे तुम्हारे किसी भी बैचलर डिग्री के लिए अगर हम ओवरऑल बात करें तो यू शुड हैव मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट, और वो तुम्हारे यूजुअली साइंस सब्जेक्ट में ही होता है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर साइंस इन क्लास 12। और जो थर्ड सब्जेक्ट होते हैं ना इसके अलावा, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अलावा, दैट शुड बी केमिस्ट्री और बायो एंड अदर टेक्निकल सब्जेक्ट। सो वहाँ पे ऑप्शन होता है, लेकिन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आर कंपलसरी सब्जेक्ट इन क्लास 12। आफ्टर दैट यू नीड एटलीस्ट 45% एग्रीगेट मार्क्स। तो 12th क्लास में तुम्हारे एटलीस्ट 45% मार्क्स होने ही चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एनी आर्किटेक्चर कॉलेज इन इंडिया। आफ्टर दैट जब तुम्हारी 12th क्लास होगी, तुम्हारे मार्क्स वाली बात, उसके बाद तुम्हें 12th क्लास में जब तुम अपियरिंग हो तब भी तुम नाटा मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो इफ़ यू आर अपियरिंग, या फिर उसके बाद भी दे सकते हो। सो इसके बाद तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं लाइक नाटा एंड जेई। मैंने नाटा और जेई दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि नाटा एग्जाम क्या होता है, जेई क्या होता है, दोनों में एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या सिलेबस होता है, ये सब तुम्हें उसमें पता चल जाएगा। दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन वॉच दैम। तो अभी मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट मैं तुम्हें बस बता देती हूँ देयर आर 2 एग्जाम्स, तुम इनमें से कोई भी एक एग्जाम दे सकते हो या फिर दोनों दे सकते हो। सो दीज आर द एंट्रेंस एग्जाम, तुम्हें इन दोनों में से कोई ना कोई एक देना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट इनटू आर्किटेक्चर कॉलेज। So after giving your entrance exam, then you can go for your bachelor's degree. Now Bachelor of Architecture, BArch. BArch is a 5-year course. So ये एक 5-year course होता है जिसमें तुम्हारे जितनी भी important चीज़ें होती है, to become an architect you go to college and वहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें like design theories बताते हैं, and बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स तुम सीखते हो आर्किटेक्चर में बैचलर्स में। सो दैट इज़ देयर। सो नाउ ये जो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर है ना, अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि तुम जिस भी कॉलेज से अपना बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर रहे हो, दैट शुड बी COA अप्रूव्ड कॉलेज। तो मतलब COA इज काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, तो वो कॉलेज COA अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी तुम एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट बन सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5-year डिग्री। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 5-year डिग्री तुम्हें COA मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, एंड देन यू कैन बिकम अ लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट। तो मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स लिख दिए हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ लिखी है कि हाउ यू कैन बिकम एन आर्किटेक्ट आफ्टर क्लास 10th। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। बट ये तो एक वे है टू बिकम एन आर्किटेक्ट, बट देर आर ऑल्सो अदर वे जिनसे भी तुम एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अदर ऑल्टरनेटिव
आर्किटेक्चर कोर्सेज जिनसे तुम क्लास टेंथ के बाद एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। अगर मैं बात करूँ ऑल्टरनेटिव वे की, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम क्लास टेंथ के बाद कोई डिप्लोमा का कोर्स कर लो लेकिन ट्वेल्थ ना करो। तो इफ़ यू हैड डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर और डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, or if you have diploma in architecture or construction technology, then तुम अप्लाई कर सकते हो फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। तो मैंने जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज लिखे हैं, मतलब तुम ये भी दे सकते हो अपनी क्लास टेंथ के बाद, तुम ये डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। 11 12 की जगह तुम ये कोर्सेज कर सकते हो, बस ये है कि दीज आर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज। ये कोर्सेज करने के बाद तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम, जैसे कि ट्वेल्थ के बाद तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा था, यहाँ पे भी 3 ईयर के डिप्लोमा कोर्स के बाद तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, लाइक नाटा एंड जेई पेपर 2 है। तो जब तुम जेई या फिर नाटा का एंट्रेंस एग्जाम दोगे आफ्टर डिप्लोमा, तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिससे तुम एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। सो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद तुम्हारे जो भी मार्क्स आएंगे, जितने भी होंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कोई कॉलेज मिलेगा। सो यू हैव टू and get enrolled into any COA approved architecture college and get your architecture bachelor's degree. So that is this way. And इसके बाद क्या होता है, एक और वे होता है, एज पर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये उनके ब्रॉचर में ही लिखा हुआ था, इस साल जिनका 2026 वाला ब्रॉचर था। सो एनी स्टूडेंट हु हैज़ अ डिप्लोमा कोर्स, जिसका कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा कोर्स है 10+3, दैट इज डिप्लोमा विद मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने डिप्लोमा किया है विद मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट भी एलिजिबल है फॉर बीआर्च। मतलब वो स्टूडेंट भी कोई भी, मतलब नाटा एग्जाम दे सकता है या फिर वो किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले सकता है इफ दैट स्टूडेंट हैज मैथमेटिक्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। सो दीज आर अदर ऑल्टरनेटिव मैथड कि तुम ट्वेल्थ भी कर सकते हो या फिर तुम डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बिकम एन आर्किटेक्ट इन इंडिया। इनके सिवा यहाँ पे हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं इन विच हाउ यू कैन बिकम एन आर्किटेक्ट विदाउट अ बैचलर्स डिग्री। सो लेट्स डिस्कस दीज। तो अगर तुम्हें बिना बैचलर की डिग्री के, बिना 5 ईयर की डिग्री के अगर तुम्हें आर्किटेक्ट बनना है, सो व्हाट आर द वेज, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो वे, एक वे है, दैट इज तुम्हारी ट्वेल्थ क्लास होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम के बाद यू कैन डू बीई सिविल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और इंटीरियर डिज़ाइन। तुमने ये तीनों में से कोई भी किया होगा, देन you can get yourself IIA or COA registered. IIA is Indian Institute of Architects and COA is Council of Architecture. सो तुम अपने आप को IIA एंड COA रजिस्टर्ड करा के एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट बन सकते हो आफ्टर क्लास ट्वेल्थ एंड आफ्टर डूइंग दीज 3 कोर्सेज। इसके अलावा यहाँ पे एक और वे भी है, दिस वॉज वे नंबर 1। एक वे नंबर 2 भी होता है हमारे पास, दैट इज कि हम बिना बैचलर की डिग्री के कैसे एक आर्किटेक्ट बन सकते हैं, एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट बन सकते हैं इंडिया में। तो दैट सेकेंड वे इज यू शुड हैव अ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग आफ्टर योर 10th क्लास। 10th क्लास के बाद तुमने इन तीनों में से अगर किसी में भी डिप्लोमा किया हुआ है, तो तुम इसके बाद अपने आप को IIA या फिर COA रजिस्टर करा के एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट बन सकते हो। सो दीज आर 2 वेज जिसमें तुम बिना बैचलर्स की डिग्री के एक लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट बन सकते हो इफ यू डोंट वांट योर बैचलर्स डिग्री। सो दिस इज द वे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप इट हेल्प यू। अगर तुम्हें कोई भी डाउट रहा होगा कि कैसे आर्किटेक्चर क्या होता है, हाउ कैन यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो वो सब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट होगा, so you may ask us in the comment section and we'll be glad to help you out. My name is Arpita and I'm from Blueprint Scholars. So we simply teach students and we help them to prepare for competitive exams like JEE and NATA. So if you are also interested in JEE or NATA examination and if you are interested to get into any architecture college, you should definitely, I'm not saying that you should join us, but what I want is that we also offer a free demo class. Our first class is usually free, where you come to our class and we have live interaction. We talk to each other. Like students के जितने भी doubts होते हैं वो सब clear हो जाते हैं usually उस class के बाद। देन उसके बाद अगर तुम्हें ज्वाइन करना है या फिर तुम्हारा नहीं भी मन है, सो यू दैट्स टोटली अपॉन यू। हम अपनी साइड से कभी भी किसी स्टूडेंट को फोर्स नहीं कर सकते हैं, करते हैं, सो दैट इज टोटली अपॉन यू। बट अगर तुम एक आर्किटेक्चर कॉलेज जाना चाहते हो, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट बीइंग एन आर्किटेक्ट, तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज देर इज़ a lot of competition over the year. जो competition है in architecture exams, that is increasing, so you should definitely start your preparation and you should definitely consider Blueprint Scholars for your preparation, because Blueprint Scholar is simply a
प्लेटफॉर्म दैट वी आर बिल्डिंग टू हेल्प स्टूडेंट। हमने जो भी अपने बैचेस रखे हैं उनको बहुत अफोर्डेबल रखने का ट्राई किया, एज मच अफोर्डेबल एज वी कैन। सो यू शुड डेफिनेटली try our free demo class. You simply just had to message us on the WhatsApp number given below. You can message us and book your demo class, and we'll be glad to help you.